दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। विभाग व प्रशासन द्वारा ई रिक्शा वालों को किया जाता है परेशान। मनमर्जी तरीके से गरीबों पर करते हैं पावर का दुरुपयोग। तंग आकर रिक्शे वालों ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई अटल जनशक्ति पार्टी के संरक्षण में। भारी संख्या में रिक्शे वाले एकत्रित होकर विरोध कर रहे 5 नंबर वालों के खिलाफ 30 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में रिक्शा वाले एकत्रित होकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों पर लगाई मुहर। रिक्शा वाले पर जो बुलडोजर चलाया है उसको भी रोकेगा। बुलडोजर घरों पर रोक देगा, रिक्शा बंदे रोकेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। सबके लिए समान कानून है। हम सारे रिक्शे वाले भाई के बीच में हमारे बम्बा महाराज जी आ चुके हैं। फरवरी 22 को मेमोरेंडम दिया था नहीं सही कर रहे हैं बैटरी रिक्शा वालों के लिए। उसके बाद लगातार बहुत सारी कार्रवाई हमने कर रखा है। सारे सबूत हमारे पक्ष में है, रिक्शा वालों के पक्ष में है। लेकिन सारे सबूत होने के बाद के साथ जो ज्यादती हो रहा है हम सहन कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण को ढूंढना होगा। आपके थाली में भोजन परोसा हुआ है और थाली का भोजन आपका कहीं और जा रहा है। ये लुक्का छुपी का खेल से आपका जीवन नहीं चल सकता। आप काम नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते। आपको कानून के साथ समन्वय करके और अपने को एक नंबर बना के चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल जायज। और इसके लिए सरकार के समक्ष हमारा जो मेमोरेंडम है उसमें हमने व्यवस्था दिया हुआ है। जो सरकार जितने भी बगैर नंबर के रिक्शा हैं उसको कैंप लगाकर 200, 400, 500, 1000 रुपया लेके रजिस्टर कर दे, नंबर दे दे और फिटनेस का चक्कर जो है वो ख़त्म कर दे। फिटनेस का कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस कम अनिवार्य कर दे। ड्राइवर का भी इंश्योरेंस, गाड़ी का भी इंश्योरेंस, पैसेंजर का भी इंश्योरेंस। इससे जो है कभी कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को भी सुरक्षा, सवारी को भी सुरक्षा, गाड़ी को भी सुरक्षा। तो जो मेन चीज़ें ये कर दें। हमने स्टैंड के लिए भी कार्रवाई हम कर रखी है। जो व्यवस्थित तरीके से हमें हर जगह स्टैंड दे दीजिए। हम लाइन में अपना चलेंगे, एक व्यवस्था में चलेंगे। हम कोई तारे आरे तिरछे कुछ नहीं करेंगे। जो रोड पर दिक्कतें होती है, जाम लगता है आरे तिरछे वजह से, वो अगर एक लेन में चला जाएगा और बाकी गाड़ी साइड में खड़ी हो जाएगी, जिसका नंबर आएगा वो रोड पर अपना चलेगा। तो इससे रोड का जाम का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो ये सिस्टम सारा लिख के दिया हुआ है। हाल में आप सभी लोग 18/9 को संसद मार्च किए थे, जंतर मंतर पहुंचे थे। उस पर कानून मंत्री ने कार्रवाई करके दिल्ली सरकार को भेज रखा है। दिल्ली सरकार के सीएम ने अशोक गहलोत ट्रांसफर मिनिस्टर को दे रखा है। उसने परिवहन आयुक्त को दे रखा है। सारे थाने में, सारे डिपार्टमेंट में कागज गया हुआ है। बावजूद ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो अभी आप लोग डिफेंस कर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। अब का टाइम ये है, हमने इनको कह दिया था भाई रिक्शा वाले उग्र हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ गलत करोगे, हम कानून का सहारा ले रहे हैं और कानून की तरीके से हम अपना सब कुछ रक्षा करना चाहते हैं। हम कानून को मानते हुए चल रहे हैं। अभी भी इस पार्क में आए हैं। डीसीपी कंट्रोल को हमने सारा अल्टीमेटम दिया है। रात में हमने राष्ट्रपति से लेकर एसएचओ तक को मेल किया था। मेल में एसएचओ का मेल, एसीपी का मेल, डीसीपी का मेल, उसने हमको ब्लॉक कर दिया, मेल लेने से मना कर दिया। जब वो मेल लेने से मना कर दिया तब मैं जाके कंट्रोल को अल्टीमेट दिया, कंट्रोल को व्हाट्सएप किया, कंट्रोल से बात करके उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके एसएचओ को भेजा, एसीपी को भेजा, एसएचओ को व्हाट्सएप किया, सब कुछ किया। तो हम यहाँ पर कानून के दायरे में खड़े हैं। हम कहीं कानून का बैलेंस नहीं करते हैं। बढ़िया बात है भाई। हमारे पास में जिस एलजी के ऑर्डर पर 5 नंबर वाले चालान कर रहे हैं, जिस हाईकोर्ट के ऑर्डर पर
5 नंबर वाले चालान कर रहे हैं, रिक्शा जब्त कर रहे हैं, उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को, उसी एलजी के ऑर्डर को 21/10/2024 को हमने जंतर मंतर पर जाके चैलेंज किया, चुनौती दिया, अपील किया। जो अपील सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जो अपील राष्ट्रपति को गया हुआ है, जो अपील प्रधानमंत्री को गया हुआ है, जो अपील कानून मंत्री को गया हुआ है, जो उपराज्यपाल से लेकर समझ दिल्ली प्रशासन के पास गया हुआ है। जब सारी कार्रवाई हो रखी है, फिर हमें कौन ये परेशान जो क्यों कर रहा है? हमें परेशानी के कारण आप लोगों की एकता में अभी तो हैं, लेकिन आप कितने हैं? 200-300 होंगे, हैं कितने टोटल आबादी पूरे दिल्ली में? करोड़ों से, करोड़ तो नहीं, लाख मान लो, 10 लाख आबादी है पूरे दिल्ली में। इस एरिया में 50,000 इस एरिया में होंगे। लाख है सर, लाख से कम नहीं। लाख ही माने 50,000 मानते हैं। 50,000 में हजारों आदमी तो होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले तो हमें पावर दो। पावर क्या देंगे? अभी हम लोग एक भी अटल जनशक्ति पार्टी के मेंबर नहीं, हमारे पास जब कागजी कलम की पावर भी, तो हम आप सबको अपनी ताकत पर खेप रहे हैं। हमारे सब हैं, सब हैं, आए हैं तो सब हैं, लेकिन कानूनी रूप पर अटल जनशक्ति पार्टी के मेंबर बनिए। मेंबर बनेंगे, मुझे सुप्रीम और आप सभी का तहे से हार्दिक अभिनंदन भी करूंगा कि सब आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम आप इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि सबसे पहले जैसे बात आती है कि रिक्शा बिगर नंबर का निकला, लोगों ने क्या करा कि नंबर वाला चला कि अपना बिगर नंबर का स्क्रैप करा के नंबर वाला भी लिया। उसके बाद भी रोड पर नहीं चलने दिया, क्या कहती कि नो एंट्री लग गई। नो एंट्री के बहाने से लोग रोड पर चल नहीं पाए, और चल नहीं पाए तो अपनी फिटनेस नहीं करा पाए। अब फिटनेस नहीं करा पाने का कारण क्या था कि जब वो रोड पर जा ही नहीं रहे, डर डर के आ रहे, तो उनकी इनकम नहीं हुई। इनकम ना होने से उनकी फिटनेस नहीं हुई। और फिटनेस आज मान लो किसी की गाड़ी को 3 या 4 साल हो जाता है, अब 3-4 साल हो गए किसी गाड़ी को। अब उस पर भी क्या करा है सरकार ने या किसी प्रशासन ने, जो भी है, इस पर 50 रुपये रोज की प्लेंटी और लगा रखी है। अब 50 रुपये रोज की प्लेंटी के हिसाब से आप जोड़ लो भाई, साल का 15,000 हो जाता है। अगर 4 साल आपकी गाड़ी हो गई तो 60,000 हो गया, और 25-30,000 इसका ऊपर का जो फिटनेस की इंश्योरेंस का पर्ची और इसका डेकोरेशन में आ जाता है। कुल मिला के ये कम से कम 1 लाख तो 80-90 हज़ार रुपये हो जाता है। अब बंदा 80-90 हज़ार रुपये लगा के जब वो फिटनेस कराएगा, जब जाके रोड पर उतरेगा, तो मेरा सरकार से यही अपील है कि भाई पहले इनकी जो फिटनेस है इसको माफ किया जाए और इनको टाइम दिया जाए कम से कम 1-2 साल का, जिससे अपना ये फिटनेस करा सके और फिर रोड पर चल सके। उसके बाद रही बात इन बिगर नंबर वाले भाइयों की, ठीक है, अब ये बिगर नंबर वाले भाई हैं, इन्हें पता नहीं, ये ले आए, ये भी ये कहते हैं कि हम भी फिटनेस कराएंगे, लेकिन हमें एक मौका दिया जाए, हमें भी थोड़ा टाइम दे दिया है और इनको माफ करके तो हम भी करा लें। ऐसा कोई बंदा है जो अपना मतलब नंबर पहले लेना चाहता है बिगर नंबर वाला? आना भाई साहब, ये सारे नंबर लेने का तैयार है, लेकिन इनको एक साल भर का टाइम, इनको एक साल भर का टाइम दे दो, तो इससे कमा के ये भी कर ले। लेकिन मेरी ये भी एक गुजारिश है कि इनको जो नो एंट्री है ना, जब नो एंट्री पे अगर मान लो जनकपुरी बैठ जाते हैं, उत्तम नगर जाते हैं, तिलक नगर रोड पे तो चलना ही पड़ेगा, तो इनको इतने इजाजत दिया कि एक लाइन इनकी मतलब अलग से जहाँ से भी ये क्रॉस करने के लिए या मेट्रो, एक लाइन इनकी रिक्शे वालों की अलग से देते हैं, जैसे अभी बस वालों के लिए एक लाइन दी थी कुछ दिन पहले, ऐसी लाइन दे दें अपना कमा के और अपना चल सके। बस यही अपनी बात पर धन्यवाद। हमें रूट भी बता, सॉल्यूशन निकाले सरकार, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन निकाले। हर बंदा तैयार है ईमानदारी से पैसा देने के लिए, फिटनेस कराने के लिए, नंबर प्लेट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद पुलिस हमें तंग ना करे, फालतू में नियम बना के पुलिस हमें तंग ना करे। हमारी ये गुजारिश। बजाओ ताली, बजाओ ताली। सरदार जी ने अपने इतने अच्छे बात विचार रखे। एक बात और मेरे को ध्यान में आ गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ई रिक्शा यानी बैटरी रिक्शा सबकी आंखों में खटका हुआ है, इस कदर खटका हुआ है जिसके बच्चे आप स्कूल से बच्चे ले जाके सुबह छोड़ते हो, शाम को जाके उनके घर तक पहुंचाते हो, और जब तक रिक्शे वाला नहीं हटता गली से बच्चा के अंदर नहीं चला जाता कि अंदर चला जाता, उसके बाद वही लोग खटकते हैं कि रिक्शे वाला जाम होता है, ये होता है, वो हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी कोई गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता? जब तो कोई बात नहीं होती। जनकपुरी बेस्ट पे रेमंड वाले के पास एक बैटरी रिक्शे वाले को 15-20 या महीना हुआ होगा, मेरे को फुल टाइम नहीं याद है, एक कार वाले ने उसको रिक्शे वाले को बिल्कुल उड़ाई दिया, खत्म कर दिया, और एक मोची बैठा था बेचारा, वो भी डैमेज हो गया।
अब वो मर गया, लेकिन आज तक किसी उसकी बात को कहीं उठी देगी हमने, हैं? अगर यही कांड जरा सा रिक्शे वाले से हो जाता तो इतनी देर में हम जितने यहाँ खड़े हैं ना, कोई रिक्शे वाला विकासपुरी के अंदर नजर नहीं आता। तो कुल मिला के मेरा ये है कि रिक्शे वालों को पता नहीं किस तरह से देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताओगे क्या हम रिक्शा चलाते हैं? आपने देखा ओला ओवर ऑटो में रेप वेप दुनिया का हो जाता है, कभी हमारे ई रिक्शे से कुछ हुआ है? कभी हुआ तो बताओ भाई। या एक बात बताओ, जो इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं इनकी 20,000 की नो एंट्री नहीं है, और हमारे जो रिक्शा 3x9 का है? इधर कैमरा घुमाना, 3x9 का है, उसके लिए 20,000 का भी। ऐसे क्यों भाई? क्या ये ठीक है? कुछ गलत है ना? अब उसके बाद अब यही कहानी चलती है। बाकी सरदार जी आप अपने विचार रखें। हमारा केवल यही अनुरोध है सरकार से या जो जिससे भी कि हमें शांति से अपना काम करने दिया जाए, और हम ये चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप वो सोल्यूशन बताइए। नहीं तो हमारा सोल्यूशन ये है कि हम नंबर प्लेट लेने के तैयार हैं, फिटनेस कराने के लिए तैयार हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद जो 1500 रुपये या 2,000 रुपये महीना पुलिस को जाता है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज़ हमारा अनुरोध है, अगर ये बात अगर आप वाकई में अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो कृपया इसका सोल्यूशन निकालें, क्योंकि हम भी पैसा भी दे देंगे हम आपको। भी आम जनता में से हैं, हम भी आम नागरिक हैं, हम भी भारत देश के नागरिक हैं, कोई बाहर देश के नागरिक नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है। अच्छा भाई, हम भी सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। आप बताओ, आप कहना चाहते हो? सारे भाई हमारे रिक्शे वाले आप संपर्क कर चुके हैं।